जनवरी के महीने चल रहे हैं। इसी महीने में बालवीर और मेहर के शादी की सालगिरह आती है। बालवीर और मेहर दोनों अपनी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सभी परियों को इनवाइट किया। अब सालगिरह वाले दिन सुबह ही सभी परियां वहां पर आ जाती हैं। सभी परियों के आने के बाद सालगिरह की पार्टी शुरू हो जाती है। इनकी पार्टी काफी देर तक चलती है। पार्टी समाप्त होने के बाद ये सभी सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह बालवीर सभी परियों को लेकर घूमने के लिए पहाड़ की तरफ चला जाता है। सभी पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। सभी परियां वहां से घूमने के लिए चली जाती हैं। कुछ देर बाद मेहर जब वापस आती हैं तो उन्होंने देखा कि बालवीर का किसी ने खून कर दिया था। बालवीर की वहां पर लाश पड़ी हुई थी। मेहर तुरंत समझ जाती हैं कि जो परियां उनके साथ में आई हैं उन्हीं में से किसी एक ने बालवीर का खून किया है। उन्होंने सभी परियों को वहां पर बुलवा लिया और मेहर उनसे पूछने लगती हैं कि मुझे लगता है कि बालवीर का खून आप लोगों में से ही किसी एक ने किया है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग पिछले आधे घंटे से क्या कर रही थी। तो मस्ती परी ने कहा कि हम तीनों तो पहाड़ी के ऊपर घूमने चले गए थे। हम लोग वहां पर काफी देर तक घूम रहे थे। मुझे इस खून के बारे में नहीं पता। फिर तिमनासा ने कहा, मेहर मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं नदी के किनारे चली गई थी। वहां जाकर के कुछ देर वहीं पर बैठी रही, फिर वहां से चली आई। मुझे खून के बारे में कुछ नहीं पता। ये इनकी बातें सुनकर के मेहर को पता चल जाता है कि बालवीर का खून किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि बालवीर का खून किसने किया है? तो अच्छे से सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। चाहे तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका जवाब जानते हैं। तो बालवीर का खून तिमनासा ने किया है। अब मेहर को कैसे पता चला? क्योंकि तिमनासा ने कहा कि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, वह नदी के किनारे गई थी। लेकिन यह तो जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने में तो ठंड पड़ती है, तो फिर तिमनासा को गर्मी कैसे लग रही थी? इसका मतलब तिमनासा झूठ बोल रही है और उसी ने बालवीर का खून किया है। हो सकता है खून करने के बाद उसे गर्मी लग रही हो। तो बस मेहर इसी बात से उसे पकड़ लेती हैं। चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। पैर नहीं है पर चलती है, दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती रहती है, बताइए वह क्या है? तो सोचिए सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है दीवाल घड़ी। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नहीं चाहिए इंजन मुझको, नहीं चाहिए खाना, मुझ पर चढ़कर आसपास का कर लो सफर सुहाना। बताइए वह कौन सी चीज है? तो सोचिए सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इस पहेली का जवाब है साइकिल। इसको इंजन नहीं चाहिए होता है। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब इस इमेज को अच्छे से देखिए। इस इमेज में बालवीर और मेहर दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं। यह रस्सी एक पहिए के ऊपर लटकी हुई है। अनन्या के हाथ में बंदूक है। अगर अनन्या गोली चलाएंगी तो बताइए इन तीनों में से कौन जिंदा बचेगा और कौन मर जाएगा? तो अच्छे से सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि अगर अनन्या गोली चलाएंगी तो केवल अनन्या ही मरेगी, क्योंकि अनन्या ने बंदूक को उल्टे हाथ से पकड़ रखा है, यानी बंदूक का मुंह उनकी ओर है। तो अगर वो गोली चलाएंगी तो गोली उन्हीं को लगेगी और केवल वही मरेंगी। बाकी बालवीर और मेहर दोनों बच जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से पहली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।